Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I, Prachi Chaudhary, Assistant Professor in ST College of Commerce, and taking your lecture of Managerial Economics. And our last topic is demand. So in our last lecture we discussed about demand. What is demand? है ना? और demand में हमने तीन चीज़ें स्टडी किए थे. सबसे पहले desire, then want, and then demand. क्लियर? तो डेफिनेशंस दिए थे डिमांड के लिए. एक ब्रेनहम की डेफिनेशन दी थी और एक हिब्डन की डेफिनेशन दी थी. लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया गया था. तो डिमांड जो है इसके कुछ टाइप्स भी है ना. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उसमें प्राइस इलास्टिसिटी आती है, इनकम इलास्टिसिटी आती है, क्रॉस इलास्टिसिटी आती है, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी आती है ना. तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लिप्से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको डिफाइन किया गया है उस रेशो में ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यानी कि जैसा परसेंटेज चेंज होगा डिमांड में वैसे ही परसेंटेज चेंज होगा प्राइस में, है ना. कैसे कैसे कौन सी सिचुएशन में चेंजेस होंगे वो कंडीशंस दी गए हैं. 5 कंडीशंस दिए गए हैं. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड. तो सबसे पहले हम आते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पर, है ना. तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड देखिए, ये एक डायग्राम के थ्रू, एक फिगर के थ्रू आपको शो किया गया है. अगर आप देखें तो यहाँ E इक्वल्स टू लिखा है कुछ, है ना. E इक्वल्स टू लिखा है, E इक्वल्स टू लिखा है इन्फिनेटिव, ठीक है. और एक साइड लिखा है प्राइस और एक साइड लिखा है क्वांटिटी, ठीक है. तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कहती है? देखिए, परफेक्टली यानी कि पूरी तरीके से, इलास्टिक मतलब चेंज, किसमें? डिमांड में चेंज, है ना. तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या है कि जो चेंज होगी वो आपकी डिमांड चेंज होगी, है ना. कांस्टेंट क्या रहेगा? एक चीज़ चेंज होगी, एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी. तो कांस्टेंट क्या रहेगी? प्राइस कांस्टेंट रहेगा एंड डिमांड चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि पूरी तरीके से चेंज होगी आपकी क्या? डिमांड. देखिए, क्वांटिटी को यहाँ पे शो किया गया है Q1 Q1 में, और प्राइस की एक लाइन जा रही है ना, D1 करके. तो ये डिमांड है. पहले Q थी डिमांड, फिर Q1 हो गई और ये प्राइस जा रहा है. तो यहाँ पे द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस इवन दो देयर इज नो चेंज इन प्राइस, then demand is called perfectly elastic. It also indicates that if a very small change is done in price, then quantity demanded would changes indefinitely, and due to this reason seller would not change the price, ठीक है. और ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, डिनोट करती है किसको? डिमांड कर को. और द फिगर शोज दैट एट द करंट प्राइस OD, है ना, जो OD पॉइंट है, ये OD पॉइंट है. तो ये जो OD पॉइंट है, एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी कैन बी सोल्ड विच इंडिकेट द परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, और E इक्वल्स टू इन्फिनेटिव, ठीक है. सेकेंड हमारा आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. देखिए, इससे पहले पॉइंट में था इलास्टिक डिमांड, है ना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अब है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि चेंज किस में नहीं होगा? डिमांड में चेंज नहीं होगा. तो आप देख रहे हैं Q पॉइंट से जो प्राइस के पैरेलल, यानी कि OY एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जा रही है अपवर्ड में, है ना, ये डिमांड की लाइन है. यानी कि जो आपका प्राइस है वो चेंज हो रहा है. P हुआ, फिर P1 हुआ, देन P2 हुआ, बट आपकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं हुई, है ना. तो इस केस में क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट चेंज इवन दो देयर इज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस. इन रियल लाइफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, है ना. परफेक्टली इन इलास्टिक जो डिमांड है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना आज के लाइफ में हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है. इन इलास्टिक डिमांड का, लेट अस कंसीडर दैट द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 40%, बट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, देन इट इज सेड टू बी अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा मोर इलास्टिक डिमांड, ठीक है. तो मोर इलास्टिक डिमांड में
क्या होगा, या इसको आप यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी कह सकते हो, अगर आपकी डिमांड चेंज होगी, है ना, तो इफ़ द चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द चेंज इन प्राइस, देन डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नोन एज यूनिटरी डिमांड और मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर आपका प्राइस में जो चेंज हो रहा है उसके इक्वल में बिल्कुल आपका चेंज हो रहा है, किसमें, प्राइस में भी चेंज हो रहा है, सेम चेंज हो रहा है, तो ये कौन सी डिमांड होगी, आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी, और इसको हम शो करेंगे E = 1 की कंडीशन से। नेक्स्ट पे हम आते हैं इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड क्या है ना, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, मोर इलास्टिक हमने पढ़ लिया। अब इलास्टिक डिमांड क्या है, देखिए इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, अगर आपका कोई भी परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में, है ना, कितना, इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि परसेंटेज चेंज प्राइस में कितना हुआ कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है ना, उससे कम चेंज हुआ हो प्राइस में, यानी कि क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हुआ हो और प्राइस में कम चेंज हुआ हो, तो वो इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। ठीक है, और इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर प्राइस आपका इंक्रीज़ हो रहा है ₹20 टू ₹40, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइंस फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 80 यूनिट्स, है ना, यानी कि डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंज हुई, ठीक है, प्राइस कम चेंज हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, द टोटल आउटलेट डिक्लाइंस फ्रॉम ₹4,000 टू ₹3,200, है ना, तो इसमें ऐसे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड जो परसेंटेज चेंज है डिमांड में किसी भी कॉमोडिटी के लिए लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज जो डिमांड में होगा वो प्राइस से कम होगा, यानी कि प्राइस में अब की बार ज़्यादा चेंज होगा। इलास्टिक डिमांड में डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, है ना, और इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा, है ना, परसेंटेज चेंज। ठीक है, जैसे कि आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ ₹20 टू 40, तो क्वांटिटी डिक्लाइन हो गई फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 150 यूनिट्स। ठीक है, द टोटल आउटले इंक्रीजेज फ्रॉम ₹4,000 टू 6,000। क्लियर, तो ये था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 5 पॉइंट्स हमने इसमें पढ़े हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें टॉपिक, वो आता है हमारा डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, तो डिमांड फोरकास्टिंग आता है, यस, तो डिमांड फोरकास्टिंग आता है। देखिए फोरकास्टिंग आपने पहले भी सुना होगा, फोरकास्टिंग क्या है ना, यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो फैसिलिटेट करती है किसको, प्रोसेस को, किसके, प्लानिंग के प्रोसेस को, है ना, एंड इनेबल एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। बाय दिस एस्टिमेट्स प्रोजेक्शन आर मेड फॉर द फ्यूचर, कंबाइनिंग द एस्पेक्ट ऑफ फोरकास्टिंग विद डिमांड, इट सर्व्स विद द future projection regarding the quantity demanded in precise certain questions like which product will be in demand, what will be the quantity demanded, where will be the demand, और answered by demand forecasting। ठीक है, इसके forecasting के, डिमांड के forecasting के थ्रू ही हम इनके आंसर्स कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के, है ना, कि where will be the demand, what will be the quantity demanded, और which product will be in demand। ठीक है, तो द चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन एनी ऑफ दीज फैक्टर्स इज ऑल्सो रिवील्ड। और मीनिंग में इसमें मैंने इसमें एक लाइन भी मेंशन की है, डिमांड फोरकास्टिंग सर्व्स एज अ मैकेनिज्म टू फोरकास्ट एंड एस्टिमेट विद प्रिसीजन द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें एक डेफिनेशन दी है कंडफ एंड स्टिल की, तो कंडफ एंड स्टिल ने ये बताया है कि जो डिमांड फोरकास्ट है ये एक एस्टिमेट है सेल्स का ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, जिसमें which is a tight proposed marketing plan and which assumes a particular set of uncontrollable and competitive forces। क्लियर, ये है डिमांड फोरकास्टिंग। अब हम आते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के क्राइटेरिया पर। ठीक है, यानी कि जो क्राइटेरिया है किसका, फोरकास्टिंग का, उसको आप कह सकते हो क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन।
तो मैनेजमेंट क्या चाहता है? मैनेजमेंट मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड हैव कॉन्फिडेंस इन द टेक्निक्स यूज्ड। कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स में भी अवॉइडेड, यानी कि सिंप्लिसिटी को अपनाना चाहता है मैनेजमेंट। पहले सिंप्लिसिटी से क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, है ना, उसमें कोई हम कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल या फिर स्टैटिकल टेक्निक्स को इंक्लूड नहीं करते, इनको अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमी। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, और ये हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।